मैं डॉक्टर मुनावर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कनाडा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ लिक्विड द्रव में ई लेक्चर्स के माध्यम से अंतराणात्मक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और द्विध्रुव अंतर क्रिया, डाइपोल-डाइपोल इंटरैक्शन एवं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव प्रेरित पारस्परिक क्रिया, प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक अपक्रिया, इनके बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। इंट्रामोलिकुलर अंतर आणविक बल, उदासीन अणु अर्थात अनावेशित अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वान डर वाल्स ने गैसों के लिए दाब में संशोधन कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, इसलिए अंतराणविक बल को वान डर वाल्स बल या संसंजन बल या संबद्ध बल भी कहते हैं। यह बल अणुओं में 3 प्रकार के आकर्षण से उत्पन्न होता है। पहला, द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल-डाइपोल इंटरैक्शन। इस प्रकार की अंतरक्रिया उन अणुओं में होती है जिनमें स्थायी स्टेबल द्विध्रुव होते हैं, जैसे NH अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन एसिड आदि गैसों में स्थायी द्विध्रुव होने के कारण इन अणुओं के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युतीय आकर्षण रहता है। जैसे अध्रुवीय अणु नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, तो इसमें आपके प्लस माइनस दोनों ही होंगे, और ध्रुवीय अणु पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स, इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव। दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण, तो एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें माइनस और दूसरा मॉलिक्यूल लिया माइनस, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसकी वजह से इनमें आकर्षण होगा, इंटरेक्शन होगा। गैसीय अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें द्विध्रुव आकर्षण बहुत कम होता है। डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ये अणु निकट आ जाते हैं, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाते हैं, जिससे इनमें
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द्विध्रुव क्रिया प्रभावशील हो जाते हैं। दो द्विध्रुवों के मध्य अंतरक्रिया की औसत ऊर्जा E0 बराबर 2 म्यू की पावर 4 अपॉन 2 3 के आर्स की पावर 6 टी। यहाँ म्यू डाइपोल मोमेंटम द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल आर द्विध्रुव अणुओं के मध्य दूरी और के बोल्ट्जमान है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया से उत्पन्न बल का परिणाम अणु के द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट पर निर्भर करता है। म्यू तापमान जितना अधिक होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ही प्रबल होता है। इजम के अनुसार इसका मान सदैव स्थिर न रहकर अणुओं के आपेक्षिक विन्यास रिलेटिव कॉन्फिडेंस पर निर्भर किए इसे अभिविन्यास ऊर्जा भी कहते हैं। T बराबर परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर हम देखेंगे ए, बी और सी तीन प्रकार के ये। तो इस तरह से जो होगा द्विध्रुव अणुक आकर्षण बल, और ये आपके लिए एक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, अपोजिट साइड में हुआ, जैसे ये हुआ और इसके अपोजिट साइड में ये हुआ। तो इस प्रकार का भी द्विध्रुव अंतराणुविक आकर्षण बल होता है। और ये जैसे आपके इस तरह से समानांतर हुए ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से इनके बीच भी द्विध्रुव अंतराणु आकर्षण बल होता है। सेकंड टाइप के हमने तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्रिया। इस प्रकार का ससंजक बल कोहेसिव फोर्स ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मिश्रण में कार्य करता है। इट मीन पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर में एक द्विध्रुव अणु के संपर्क में यदि कोई उदासीन अणु न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो वह भी प्रेरित होकर ध्रुवीय बन जाता है, यानी पोलराइज्ड हो जाता है। इस प्रकार एक ध्रुवीय अणु व एक प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य अंतरक्रिया से अणुओं के मध्य आकर्षण बल और एक प्रेरित द्विध्रुव अणु के अंतरक्रिया से अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ध्रुवीय माइनस प्लस प्लस अध्रुवीय मॉलिक्यूल, तो ये प्लस माइनस होंगे इसमें। ये अवक्रिया होगी तो ध्रुवीय होगी
ये ध्रुवीय हुआ और ये प्रेरित ध्रुवीय हुआ। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होंगी और इस साइड में ध्रुवीय में नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्रिया होकर संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मॉलिक्यूल हुआ पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ म्यू पर प्रथम अणु का डाइपोल मोमेंटम है, यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण है। अल्फा टू द्वितीय अणु की ध्रुवणता, स्मॉल आर दोनों अणुओं के मध्य दूरी। थर्ड प्रकार के प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया। फ्रेटस लंदन के अनुसार किसी अध्रुवीय अणु में सामान्यतः धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र संपाती होते हैं, किंतु ऐसे अणुओं में भी किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के आसपास सतत गति के कारण आवेश वितरण में क्षणिक असंतुलन हो जाता है। किसी क्षण परमाणु के पार्श्व में दूसरे पार्श्व की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप उस समय के लिए ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसे तात्क्षणिक ध्रुवणता। यह तादृश ध्रुवणता उसी क्षण किसी निकट वाले परमाणु या अणु को द्विध्रुव के रूप में प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, जिसे लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ए क्या है? अध्रुवीय अणु है। बी तात्क्षणिक द्विध्रुव अणु। सी प्रेरित द्विध्रुव अणु है। और डी जो है मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल ये होगा। ये लंदन फोर्स यानी कि तात्क्षणिक बल को प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रकीर्णन बल कहने का कारण यह है कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी इस प्रकार के द्विध्रुव ध्रुवों की से संबंधित होता है। इस प्रकार ऐसे असंख्य अणु क्षणिक रूप से ध्रुवित होकर परस्पर आकर्षित होते हैं। इनके अंतरक्रिया की ऊर्जा ED बराबर -3I अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 r की पावर 6। I आयनन ऊर्जा, अल्फा अध्रुवीय अणुओं की ध्रुवणता, स्मॉल r द्विध्रुव अणुओं के मध्य दूरी। नेक्स्ट टाइप के जो है अतिव्यापन बल। जब दो अणु एक दूसरे के अधिक निकट आकर अतिव्यापन
में लगते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने लगते हैं। U बराबर K R की पावर स्मॉल r की पावर n बराबर 9 to 12 अर्थात U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -9 से r की पावर -12 तक होती है। यदि आकर्षण बल r की पावर -2 पर निर्भर करता हो तो दीर्घ क्षेत्रीय आकर्षण बल और यदि आकर्षण बल r की पावर -6 पर निर्भर करता हो तो उसे लघु क्षेत्र आकर्षण बल कहते हैं। धन्यवाद।